बिहार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम 2024 VVI क्वेश्चन एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के कलेक्शन होल्ड करता है, उसे सर्वर कहते हैं। अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप, डिक्रीज इंडेंट ऑन और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? होम का। मान लें कि सेल E10 एवं F10 में क्रमशः मान 8 और 4 प्रविष्ट है। सेल G10 में Ctrl+C क्लिक करने पर तथा H10 में Ctrl+V क्लिक करने पर अर्थात फार्मूला को कॉपी करने पर क्या प्रदर्शित होगा? तो 0 प्रदर्शित होगा। In a Windows system, a random file is selected in a folder. The easiest way to move to the first item shown in that folder is to press the home key. एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लिकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ट्रिम का उपयोग किया जाता है। करेक्टिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड आर्ट का। 1 मेगाबाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर होता है, किलो बाइट के बराबर होता है। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F5। टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो लिनक्स। एक्सेल में शेष फल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो मोड का, MOD। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो स्प्लिट का। एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए एक शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, Ctrl+F9 का उपयोग करते हैं। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो Alt+P का उपयोग करते हैं। 2 फोल्डर खुले हैं। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने का सबसे आसान उपाय क्या होता है? फाइल को एक फोल्डर से खींचकर वांछित फोल्डर में लाना। इन MS एक्सेल 2016 इंसर्टेशन ऑफ शेप इज डन थ्रू द इंसर्ट मेनू। पंद्रह नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 16 फिर से स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल में एक सेल जिसमें 1234 संख्या प्रविष्ट की गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा? तो 1.23E+03 प्रदर्शित होगा। DSL का पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें जिसमें बायां कॉलम पंक्ति की संख्या को सूचित करता है। 1 सेब, केला, संतरा। 2, 8, 40, 12। यदि इस डाटा का उपयोग करते हुए एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो पाई चार्ट में केला अनुभाग द्वारा प्रयुक्त कुल क्षेत्र का प्रतिशत क्या होगा? 0.6667। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा का चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है।
जिसमें यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वांछित विकल्पों के चयन हेतु चेक बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। कौन सा विकल्प उनमें शामिल नहीं होता है? इसका आंसर होगा अनसॉर्ट, अक्रमित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच, स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हुए किस टैब की प्रूफिंग समूह से किया जा सकता है? तो रिव्यू टैब से किया जाता है। MS एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसमें परिवर्तन न होने देना, अनजाने में अथवा दुर्भावनापूर्ण एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, वो है C++। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखती है जिसे स्क्रीन सेवर कहा जाता है। स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य वर्ण इन समान छवि के पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को बर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो रो के ऊंचाई समायोजन करने के लिए। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में Ctrl+F को खोलता है तो डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स को खोलता है। मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच उच्च गति के डेटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो DMA नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 तो सेल में लगातार ABC और DE हैं। सेल C2 का चयन करें और सूत्र इक्वल टू कॉन्केटेनेट A2 B2 दर्ज करें। अब Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और इसे D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी? तो वह DE ABCDE होगा। MS एक्सेल में Alt+O+C+W का उपयोग के लिए किया जाता है। कॉलम चौड़ाई समायोजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष क्या है? प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ग क्या है? तो 1990। MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है? तो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। मेलिंग लेबल्स किसका हिस्सा है? तो मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इनमें कैसे समायोजित किया जा सकता है? तो टेक्स्ट को रैप करके। MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कितने
के पिरामिड उपलब्ध हैं? तो 4 प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में Alt+H+O+R का उपयोग करके किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू के बाद किस विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है? तो रिव्यू मेन्यू के बाद प्रोटेक्ट शीट का उपयोग करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 के बाद 36। मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड हैं और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड शॉर्ट व्यू में Ctrl+F दबाता हूँ तो इंडिया को खोजता हूँ तो वे स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा? इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड को चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ XP की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड में Alt+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो चयनित कैरेक्टर का यूनिकोड एनकोडिंग दिखने के लिए किया जाता है। MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है? तो बॉटम पर है। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल एप्लेट्स का एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास 2.1753456 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? तो वह 2.18, 2.2 प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को किसके द्वारा डुप्लिकेट किया जा सकता है? तो Ctrl+D से डुप्लिकेट किया जाता है। MS एक्सेल विंडो में कार्यक्षेत्र को किस के रूप में जाना जाता है? तो वर्कशीट के रूप में जाना जाता है। किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को किस का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है? तो Alt+Shift+M का उपयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? Alt+Shift+N संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोसेसर डेट कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल इज नॉन एज एन। इसका आंसर होगा सुपर स्केलर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन इनेबल्ड या डिसेबल्ड मौजूद होते हैं? तो यह स्ट्रक्चर विंडो इनेबल्ड और डिसेबल होते हैं। ये 47 तक हुआ, 48 से नेक्स्ट हम अगला वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।